किस स्टेज पर जाके एकदम खराब हो जाता है कि वो लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर या फिर लिवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है? अब देखिए ऐसा है, फिर जैसे मैंने कहा कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं। हाँ। तो किसी भी मैकेनिज़्म से अगर आपका लिवर फेलियर की तरफ हो जाता है, तो फिर आपको उसके साइन्स आने लगेंगे। जैसे जैसे पेट में पानी भर रहा है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, जॉन्डिस हो रहा है ना? तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि आपका लिवर अब फंक्शन नहीं कर पा रहा। उस स्टेज में हम जब मैक्सिमम हमने कोशिश कर लिया है रिवर्सल का, एंड ये स्टेज पे जब पेशेंट पहुँच जाता है, तो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हुँ। इसके बाद अगर आपको ठीक करना है, तो आपको ये डैमेज लिवर चेंज करना पड़ेगा, जो एक डेफिनिटिव ट्रीटमेंट है। तो उस टाइम पे ही ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, अदरवाइज़ फैटी लिवर होने से किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, लेकिन अगर वो एकदम वर्स हो गया तब बिल्कुल, जाकर के आगे बिल्कुल, बढ़ बिल्कुल, सकती हैं चीज़ें, बिल्कुल। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो यंग एज के लोग हैं उन्हें फैटी लिवर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, सिर्फ़ जो ओल्ड एज के लोग हैं उन्हें फैटी लिवर होगा। यस। तो ये मिथ है, हुँ, और ये भी मैंने जैसे कहा कि ये हमारे डेवलपिंग सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है, डेवलप्ड सोसाइटी में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो आपके घर के बच्चे क्या खा रहे हैं? मैक्सिमम लोग स्कूल से आने के बाद उनके हाथ में कुरकुरे का पैकेट और इस तरह की चीज़ें, बाहर जाते हैं तो जंक फूड खाते हैं। मतलब हमारे चाइल्डहुड में इतनी अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। हुँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट आज के डेट में अगर आप बाहर जाते हो तो जंक ही खा रहे हैं, और ये बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है कि बच्चों में ही अब हम फैटी लिवर देख रहे हैं। और इसका जो इम्प्लीकेशन यही है कि इनमें आप सोच लो कि अगर आपको 30 इयर्स में फैटी लिवर होता है, तो आपको लिवर डैमेज होने में हो सकता है 10 साल और लग जाए। बट किसी को अगर 15 साल में ही फैटी लिवर है, तो उसके उतने कम टाइम में ही विल डेवलप परमानेंट डैमेज इन द लिवर। तो वी आर गोइंग टू सी मोर डैमेज लिवर्स वेरी सून इन दीज किड्स। तो बच्चों में फैटी लिवर होता है, और अगर हम ध्यान नहीं दें तो उनको सारी ये सब प्रॉब्लम्स जो बाकी लोगों को देखने को मिलती है, ये उनको हो सकता है। आप लिवर सर्जन हैं, तो अभी तक सबसे ऐसा कोई केस आया आपके पास जो बहुत कम एज का हो, आपके लिए भी शॉकिंग रहा हो फैटी लिवर का? फैटी लिवर तो देखिए ऐसा है कि जो मतलब लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर खराब हो गया, ऐसे तो कम एज वाले कम हैं। हुँ। बट फैटी लिवर तो हम 10 साल ऐसे छोटे छोटे बच्चों में भी देख रहे हैं। 10 साल। यस। तो फिर मतलब कि उनको बचपन से ही वैसा वो खा रहे बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल, जाकर के 10 साल में वो बिल्कुल, डेवलप हुआ है। बिल्कुल जी। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग आई थिंक हम्म, उनके पेरेंट्स को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए हाँ जी। कि वो अपने बच्चे को एग्ज़ैक्टली खिला क्या रहे हैं। यस, यस। ओके। एक्चुअली कन्वीनियंस है, बच्चे जल्दी से खा लेते हैं हुँ। फास्ट फूड, तो इसीलिए कन्वीनियंस के चक्कर में हम देते हैं, पर हमें इसका साइड इफेक्ट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए हमने इस पॉडकास्ट को भी अरेंज किया ताकि लोग समझ सकें जी, और जी। अवेयर हो सकें यस। कि हमें क्या एक्चुअली फीड कराना है और आगे जाकर के वो बच्चे कितनी प्रॉब्लम फेस करेंगे। श्योर, श्योर। मूविंग ऑन। एक और है कि अगर एक बार फैटी लिवर हो गया तो ये लाइफ टाइम रहेगा, कभी क्योर नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और लिवर जो है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे आई थिंक बिफोर इंटरव्यू आल्सो। हुँ। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि लिवर आपकी मदर के जैसे है ना? आप उनको बहुत गलतियाँ आपकी माफ़ कर देता है लिवर। तो लिवर इज़ द ओनली ऑर्गन आपके बॉडी में जो रीजनरेट करता है, और आप उसको काफ़ी हद तक अब्यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद भी वो वहाँ से वापस आ सकता है। इट कैन कम बैक। सो अगर आप टाइमली इसको आप चेकअप कराते हैं, और यू टाइमली आप इसको कैच कर लेते हैं, और उसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर आप वो करते हैं, हुँ। तो फैटी लिवर रिवर्स किया जा सकता है। ओके, तो यस, रिवर्स भी हो सकता है। बिल्कुल। हेवी वर्कआउट और जिम जाने से भी फैटी लिवर का खतरा कम होता है या खत्म कर सकता है अगर फैटी लिवर है तो? ये मिथ तो नहीं है। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि एक्सरसाइज़ किसी भी फ़ॉर्म का, वो सिर्फ़ जिम ही नहीं है। आप जो कार्डियो एक्सरसाइज़ जिसको कहते हैं, और एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जो मोस्टली 2 तरह के एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं। कार्डियो यानी कि आप जो जॉगिंग करते हैं, साइक्लिंग, वॉकिंग, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि जो आप मसल के लिए वेट लिफ्टिंग करते हैं। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। जो अगर आप कार्डियो करते हैं, तो कार्डियो में भी ऐसा नहीं है कि आपको मैराथन दौड़ना है। अगर आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज़ भी करते हैं, और यू हैव टू डू इट इन अ वीक, मे बी 20-30 मिनट्स अ डे, अच्छा। 3 से 4-5 दिन तक। अगर आप ये करते हैं, तो ये आपके एक कैलोरी में आपको डेफ़िसिट क्रिएट करेगा, आपको फैट मोबिलाइज़ेशन में हेल्प करेगा, और लिवर और बाकी ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी बढ़ाता है वो इंसुलिन के प्रति। ओके। तो जैसे-जैसे आपका ऑर्गन्स और आपकी लिवर जो है इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होता है, ये और एफिशिएंटली फैट को मोबिलाइज़ कर सकता है, एंड फैटी लिवर कम करता है। वैसे ही अगर आप जिम जाते हैं, तो जिम भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे मसल्स बना लेने हैं। बट अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी अगर जिम जा रहे हैं, एंड आप कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आपका मसल बल्क बढ़ता है। अच्छा। अगर आपके पास काफ़ी मसल बल्क है, तो आपकी एक बेसल जो कैलोरी कंज़म्पशन जो है आपका ना,
वो बढ़ जाता है, बिकॉज मसल्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं आपका बेसल जो रेट्स हैं। तो अगर आपका मसल बढ़ जाता है तो वो भी फैट बर्निंग में हेल्प करता है और फैटी लिवर कम करने में हेल्प करता है। पर इसके साथ आपको अपने डाइट पे भी सुधार लाना है। जस्ट बिकॉज कि आप जिम जा रहे हैं दैट डजंट मीन, लोग ऐसे ही करते हैं, जिम जाते हैं उसके बाद फिर वहां से सीधा जंक खाने चले जाते हैं। तो ये साइकिल तो नहीं काम करेगा। बट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ में और भी चेंजेस ला रहे हैं तो डेफिनेटली फैटी लिवर में हेल्प करेगा। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं हर दिन 20 से 30 मिनट की भी, जी तो फैटी लिवर के चांसेस कम हो सकते हैं वैसे बिल्कुल लोगों में, बिल्कुल। ठीक है। Yes. बहुत एक कॉमन चीज है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि गर्दन के पीछे अगर काली लाइन डेवलप हो रही है तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर का खतरा बढ़ सकता है। देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने शुरू में एक बार बताया था आपको, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाँ। जो एक कुछ बीमारियों का एक कॉन्स्टेलेशन है, जो 4-5 बीमारियां मिलके हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इस जब किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है तो उसमें कुछ स्किन में भी चेंजेस आती हैं। उसमें से एक चेंज है ये जो गर्दन के पीछे जो ये ब्लैक जो हाइपर पिगमेंटेशन जो है आप ब्लैक लाइन की तरह देखते हैं। तो ये फैटी लिवर का रिस्क बढ़ा नहीं रहा है। ऑलरेडी आपको फैटी लिवर है, आपको ये सब प्रॉब्लम्स है और ये इसका एक स्किन मैनिफेस्टेशन है। तो आप देखेंगे कई जो ओबीज लोग हैं या बहुत मोटे लोग हैं उनको आपको देखने को मिलेगा इस तरह का जो गर्दन के पीछे ब्लैक हाइपर पिगमेंटेशन, या ऐसे भी देखने को मिलेगा। और ये एक साइन है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। तो अगर आपको ये है तो यू शुड बिकम केयरफुल एंड आपको अपने चेकअप कराना चाहिए देखने के लिए कि अभी आपको लिवर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, डायबिटीज है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है कि नहीं। डॉक्टर, एक और मिथ है कि हल्दी वाला दूध अगर पिएंगे हम तो उससे भी फैटी लिवर सही हो जाएगा। सो हल्दी जो है ये हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में, आयुर्वेद में काफ़ी सालों से यूज़ होता है। और जैसे मैंने बताया आपको कि हल्दी के अंदर में करक्यूमिन नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। उसमें से जैसे एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो इसको लेके कई जगहों में स्टडीज हो रखी हैं, एक्चुअली ट्रायल्स हो रखे हैं ये देखने के लिए कि हल्दी से फैटी लिवर ठीक हो सकता है कि नहीं। एंड कई ट्रायल्स में ये बेनिफिशियल पाया गया है। बट द कैवियट ये है कि ये जो ट्रायल्स हैं ये इनको अभी हम साइंटिफिक एविडेंस की तरह नहीं ले सकते। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर कोई चीज़ है जिससे आपको नुकसान नहीं हो सकता और उसकी बेनिफिशियल इफेक्ट्स पॉसिबल हो सकता है, तो देर इज नो हार्म इन डूइंग इट। बट अगर आपको फैटी लिवर है तो आप इस पे रिलाई ना करें। हाँ। कि आप अपने ट्रीटमेंट के लिए आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ हल्दी ले रहे हैं, ये नहीं मैसेज है। बट अगर आप हल्दी लेते हैं, और जो ट्रायल्स में मैं बता दूं कि काफी अच्छी मात्रा में हल्दी ली गई है, मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 ग्राम्स, दैट इज प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ हल्दी। तो उतना लेने पे ही बेनिफिट देखा गया है। तो ये आप ले सकते हैं। इफी टाइप का है बेनिफिट, हो सकता है कि हो सकता है नहीं हो, कोई साइड इफेक्ट्स देखे नहीं गए तो आप ले सकते हैं। बट आप अपना जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है उसको रिप्लेस ना करें इससे। अच्छा, ठीक है, मतलब सिर्फ इसी पर डिपेंड ना रहे जी कि बिल्कुल। मैंने हल्दी वाला दूध पी लिया तो मेरा Yes, फैटी लिवर खत्म हो yes, जाएगा। yes, करेक्ट। yes. लेमन वाटर से भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम सुबह उठकर खाली पेट लेमन वाटर वाले डिटॉक्स ड्रिंक को पीते हैं तो हमारा फैटी लिवर सही हो जाएगा। लेमन वाटर के साथ भी यही है। एक्चुअली लेमन वाटर में बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं है, बट लेमन वाटर के अपने बेनिफिट्स हैं। वो भी ऐसे ही फैट मेटाबॉलिज्म में, और आपको थोड़ा सा विटामिन सी होता है उसमें, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो इस तरह के बेनिफिट्स हैं। बट इनमें से कोई भी थेरेपी जो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है ना उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो आप अपनी थेरेपी के साथ इसको ले लीजिए, ये बीच में इंटरफियर नहीं करेगा। और अगर कोई बेनिफिट होता है तो आपको वो मिल भी जाएगा, बट इस पे रिलाई ना करें। ओके। Yes. लास्ट है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, कॉफी पीने से हमारा फैटी लिवर सही हो जाएगा? अभी देखिए कुछ नई रिसेंट स्टडीज आई हैं जिसमें ब्लैक कॉफ़ी जो है, अगर आप 2-3 कॉफ़ी के शॉट्स लेते हैं, नॉट जो हम जैसे जो यहाँ पे लेते हैं वैसे नहीं कि उसमें मिल्क और खूब सारा शुगर डाल के पी रहे हैं, बट ब्लैक कॉफ़ी विदाउट एनीथिंग, उससे देखा गया है कि कुछ बेनिफिट हो सकता है। बट अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि आप कॉफ़ी से अपना ट्रीटमेंट करें। तो देखिए ऐसा जस्ट ऐसा है ना कि इवन अभी दवाइयाँ भी उतनी पुख्ता नहीं आई हैं फैटी लिवर में जो फैटी लिवर को रिवर्स कर सके। तो अभी ये सब जो है ये सब रिसर्च ऑनगोइंग है। कहीं पर भी कोई एविडेंस नहीं है कि आप इतना कॉफ़ी ले लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, बट देयर इज सम बेनिफिट। तो ये नोट करना चाहिए जो लोग सोचते हैं कि कॉफी पियेंगे दूध, चीनी, क्रीम, आइसक्रीम डाल जी, करके, वो कॉफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ब्लैक कॉफी अगर आप Yes, लेते हैं तो yes. वो थोड़ा बहुत बेनिफिशियल जी है बिल्कुल। और उसमें भी रिसर्च चल ही रही है। यस यस। क्या ऐसा होता है डॉक्टर कि लिवर वापस से रीजनरेट हो सकता है? जी
मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लिवर आपकी मम्मी की जैसे है। हम्म, वो आपको माफ कर देता है हाँ। और रीजनरेट करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन है आपके शरीर का, क्योंकि बहुत वाइटल ऑर्गन है एंड इट कैन रीग्रो। तो ये क्या उसका मतलब प्रोसीजर या मैकेनिज्म है कि एक बार अगर लिवर, जैसे बोला जाता है कि लिवर ट्रांसप्लांट में हमने लिवर दे दिया किसी को, तो वो वापस से साइज में आ जाएगा, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है वापस से साइज में आने में? आप अप्रोक्सीमेटली 1-2 महीने लग जाते हैं 1-2 महीने में आ जाता है पूरा लिवर यस वापस? यस यस। और तब तक फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब तक वो लिवर ग्रो कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि लिवर ट्रांसप्लांट जब हम किसी डोनर से लिवर लेते हैं, तो आपको ये समझना है कि डोनर की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम लिवर ट्रांसप्लांट में डोनर से उतना ही लिवर लेते हैं। आपके लिवर का जो है, सिर्फ़ 25% ही ज़रूरी है आपको फंक्शन करने के लिए। यू डोंट नीड 100% ऑफ योर लिवर टू फंक्शन, अगर आपका लिवर अच्छी कंडीशन में है। यानी कि आपको फैटी लिवर नहीं होना चाहिए। अगर आपका फैटी लिवर हो जाता है तो आपकी जो फंक्शनल के लिए आपको जो लिवर चाहिए वो और थोड़ा-सा बढ़ जाता है। फिर भी 30% 40% पे आपका लिवर काम कर सकता है। तो जब हम लिवर डोनर से लिवर निकालते हैं तो हम उतना लिवर छोड़ देते हैं कि ये मतलब डे 1 से ये एकदम ही ठीक है। दे कैन फंक्शन लाइक अ नॉर्मल पर्सन, मतलब जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं। तो इसीलिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। बट ये है कि लिवर रीग्रो कर जाता है, हम्म। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वापस से मतलब वो जी, ग्रो कर जाता है, तो यस, इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। यस, यस, अच्छा डॉक्टर, जैसे गाने बहुत ज़्यादा बनते हैं या फ़िल्मों में भी डायलॉग्स यूज़ किए जाते हैं, जिगर का टुकड़ा, अरे तू मेरा जिगर है, यस। इस तरह की चीज़ें बोली जाती है। तो जब जिगर को नुकसान पहुँचने लगता है, तो क्या हमें करना चाहिए उस वक़्त? कि अगर हमें लग रहा है कि हमारा लिवर खराब हो रहा है, तो इसके बाद क्या करना चाहिए? कौन से टेस्ट कराने चाहिए? डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? तो जैसे हम फैटी लिवर पे बात कर रहे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में ही बताऊँ? हाँ, उसके बारे में। तो अभी तो एक्चुअली काफ़ी अवेयरनेस है लोगों में। इंश्योरेंस कंपनीज़ भी दे रही हैं आपको रेगुलर पैकेजेस जिसमें आप चेक कर सकते हैं। तो जो रूटीनली जो हम टेस्ट कराते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट में एक लिवर फंक्शन टेस्ट होता है। अब लिवर फंक्शन टेस्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि फैटी लिवर पकड़ ले, बट अगर उसमें लिवर फंक्शन के टेस्ट में अगर एंजाइम्स आपके अबनॉर्मल हो रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपके लिवर में डैमेज हो रहा है। अच्छा। इसके बाद जो सबसे ईज़ी टेस्ट है फैटी लिवर को पिकअप करने के लिए वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पेट का बहुत कॉमन होता है, कोई पेनलेस एक टेस्ट है और वो लिवर में फैट है कि नहीं ये पकड़ सकता है। वो मतलब इट मे नॉट बी द बेस्ट टेस्ट कि आपको एकदम एग्जैक्टली क्वांटिफाई करने के लिए, बट ये आपको बता देता है कि आपके लिवर में फैट है। ओके। अब एक बार आपके लिवर में फैट डिटेक्ट हो जाता है तो इसके बाद अब हमको ये देखना है कि ये फैट आपको डैमेज कर रहा है कि नहीं। हुँ। तो इसके लिए फाइब्रोस्कैन नाम का टेस्ट है, वो भी एक तरह का अल्ट्रासाउंड ही होता है, जो बेसिकली लिवर की स्टिफनेस को मेजर करता है। क्योंकि जब आपकी लिवर में इंजरी होता है, जैसे आपको कहीं पर भी कट होता है, तो वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्म होता है। वैसे ही आपको जब लिवर में भी इंजरी होती है, तो वो हीलिंग प्रोसेस में स्कार टिश्यू आप समझ लीजिए कि फॉर्म हो रहा है लिवर के अंदर, जो लिवर को हार्ड बना देता है। अच्छा। तो एक तरह से लिवर अगर हार्ड है, तो इट मीन्स कि आपके लिवर में डैमेज हो रहा है, तभी वहाँ स्कार बन रहा है। तो ये फाइब्रोस्कैन यही पकड़ने की कोशिश करता है कि वो लिवर कितना स्टिफ है। तो अगर लिवर बहुत स्टिफ है, उसका मतलब कि आपको लिवर में डैमेज हो रहा है। अब अगर लिवर में डैमेज हो रहा है, हमें फाइब्रोस्कैन से पता चल रहा है आपके एंजाइम्स भी बहुत बढ़े हुए हैं, तो ये हो सकता है कि आप अभी भी रिवर्सिबल स्टेज में हैं। कई बार हमें लगता है कि लिवर शायद और ज़्यादा डैमेज हो गया है, उस केस में हमें बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ती है। बायोप्सी यानी कि हम अल्ट्रासाउंड से या सीटी गाइडेड हम लिवर में से एक टुकड़ा निकालते हैं और फिर उसको जाँच करके तभी हम एग्ज़ैक्टली बता सकते हैं आपको कि लिवर में कितना डैमेज है। ओके। जो ये बाकी टेस्ट हैं, ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कितनी है, बट ये 100% प्रूफ नहीं होता। जब तक बायोप्सी नहीं हो जाती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आपका लिवर बहुत डैमेज हो गया है या अब ये यहाँ से रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है। ओके। तो तो यहाँ पे ना मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहले तो जो आपने टेस्ट बताया, तो नॉर्मल हम मेडिकल चेकअप साल में 1 बार कराते हैं। तो ये जो लिवर फंक्शन टेस्ट है या फिर आपने बताया कि हमें जो स्कैन्स वगैरह कराने चाहिए, तो ये कितने टाइम ड्यूरेशन में कराने चाहिए? देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अब हेल्दी हैं, आपने फर्स्ट एक चेकअप करा लिया और उसमें सब कुछ नॉर्मल है, फैटी लिवर भी नहीं है और एलएफटी वगैरह नॉर्मल है, तो आई थिंक कि 6 महीने, साल भर में भी आप रिपीट कर सकते हैं। पर अगर आप डायबिटिक हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है या इनिशियल टेस्ट में आपको ग्रेड 2 फैटी लिवर आ गया, ग्रेड 3 फैटी लिवर आ गया, तब फिर आपको थोड़ी और आपका जो ड्यूरेशन है टेस्टिंग का वो कम कर देना चाहिए। 3 से 4 महीने में आपको रिपीट कराना चाहिए और फुल वर्कअप होना चाहिए। क्योंकि जो फाइब्रोस्कैन है वो यूजुअली रूटीन चेकअप में नहीं होता। अच्छा।
जो लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड रूटीनली होता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तभी फाइब्रोस्कैन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपका फाइब्रोस्कैन हो रखा है तो फिर अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आप कुछ थेरेपी ले रहे हैं तो फिर आपको रिपीट करके देखना 1-2 महीने में कि उससे कोई फायदा हो रहा है।